द मास्टर ऑफ द फिनिक्स। वाव, इस साल के फायर फाइटर एग्जीबिशन में तो ढेर सारे आधुनिक गैजेट्स हैं। बच्चों, साथ मिलकर रहना और मेरे पीछे चलना। ठीक है। यहाँ तो ढेर सारे बच्चे भी हैं। टीचर, क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ प्लीज? ठीक है, पर जल्दी वापस आना। ठीक है। ओह, अकेले बाथरूम जा रहा है, मतलब बड़ा हो गया है। ओह, कैसा लग रहा हूँ? सही चीज। वाव, हम सूट पहनकर सेल्फी ले सकते हैं। ये मौका मैं नहीं छोड़ूंगा। बहुत खूब। ऐसा लग रहा है जैसे मैं असली फायर फाइटर हूँ। ओह, अजीब है। ये मेरा वहम है या सच में कुछ जल रहा है? तीसरी मंजिल पर आग लगी है। हम सभी से विनती करते हैं कि इस बिल्डिंग को तुरंत खाली करें। आप पास वाली दीवारों और सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाएं। आग लग गई। भागो, बाहर चलो। ये अच्छा नहीं हुआ। चलो चलो, बाहर चलो। ओह, आग तो बढ़ती जा रही है। बच्चों, मैं सब बच्चों की गिनती करने वाली हूँ। 1, 2, 3, 4। ये कैसे हो गया? साइमन, माफ करना, मेरा एक स्टूडेंट अभी भी अंदर ही है। मुझे जाकर उसे बाहर निकालना होगा। मैं आपको जाने नहीं दे सकता, अंदर बहुत खतरा है। वो अंदर अकेला है। बिल्डिंग में एक बच्चा फंसा हुआ है। क्या ये टॉयलेट गया है? उस बच्चे की बात कर रही हैं? प्लीज शांत हो जाइए। मैंने फायर फाइटर्स को कॉल कर दिया है, वो आते ही होंगे। पर अभी तो बहुत ही ट्रैफिक होगा। आग लगी है, इमरजेंसी है, रास्ता दीजिए। अगर वो तीसरी मंजिल के टॉयलेट में है तो धुआं जरूर वहाँ पहुँच चुका होगा। हाँ, ऐसी घड़ी में पापा क्या करते? एक फायर फाइटर को तुरंत फैसला करना होता है और उन फैसलों की वजह से ही किसी की जान बच सकती है या किसी की जान भी जा सकती है। समझ गया। इस वक्त बच्चे की मदद करने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते, रुक जाओ। धुआं तो पहली मंजिल तक फैल चुका है। अगर मैं जल्दी नहीं पहुंचा तो उस बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। ये तो बहुत ही गर्म है। मैं क्या करूं? वाह, इसका इस्तेमाल करता हूं। यहाँ तो हालात बहुत खराब है। मिल गया। हे, क्या तुम ठीक हो? तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। ओह नहीं, हमारा बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया। मिल गया। पंप सेट करना शुरू करो। पाइप को सबसे नजदीकी पानी के कनेक्शन से जोड़ दो। क्या अभी भी अंदर कोई फंसा है जो बाहर नहीं आ पाया? हाँ, 2 लोग हैं। एक छोटा बच्चा है जो तीसरी मंजिल पर फंसा हुआ है और एक स्टूडेंट है जो उसे बचाने के लिए अंदर चला गया। 2 बच्चे? वहाँ सामने देखिए, दीवार पर। बचाओ, प्लीज कोई मदद करो। कमाल है, 2 बच्चे तीसरी मंजिल की बाईं ओर हैं। जल्दी से सीढ़ी ले आओ। मेगा बिल्डिंग में लगी आग से आज 2 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। हालांकि इस हरकत की वजह से उनके साथ कोई हादसा भी हो सकता था। जिस लड़के ने उस बच्चे की जान बचाई वो तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ता है? हाँ, और स्कूल में भी इसके हीरोपंती के किस्से मशहूर है। कुछ हफ्तों पहले स्कूल के लैब में जब आग लगी थी तब इसने कुछ मेंढकों को बचाने के लिए बवाल खड़ा कर दिया था। इसका दूसरा नाम मुसीबत है। पर आप इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि इस बच्चे में कुछ बात तो है। थोड़ी ट्रेनिंग देनी होगी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये वही बच्चा है जिसका हमें बहुत समय से इंतजार था। आप कहीं इसे आखिरी मेंबर बनाने के बारे में तो नहीं सोच रहे? ये बेवकूफी है, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं किसी और की जिंदगी किसी ऐसे हाथ में नहीं सौंप सकती जो इतना लापरवाह हो। थियो, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? पता नहीं सर, लेकिन मुझे लगता है इस लड़के को एक मौका देना चाहिए। ठीक है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि अगर यान हमारे टेस्ट में पास होता है तो तुम्हें बिना किसी कंप्लेंट के उसे हमारी टीम में शामिल करना होगा। ठीक है सना? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसका ये टेस्ट पास करना नामुमकिन है।
फिर मुसीबत में फंस गए ना इयान। वैसे वो पैंडा बहुत ही अच्छा लग रहा था। इयान, इयान, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैनी मुसीबत में है। कैनी, हे कैनी, तुम ठीक हो? चलो उठो। ये कैसा मजाक है? इयान को बेवकूफ बनाया, इयान को बेवकूफ तुम बनाया। दोनों पागल हो गए हो क्या? ऐसा कोई मजाक करता है? दोस्त, तुम तो न्यूज़ पर छा गए थे। खिड़की से निकलकर तो जान बचा ली, लेकिन तुम्हारी इज्जत का क्या? कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। किसने मारा? कौन है वहाँ? छोटे बच्चों की तरह हरकतें करना बंद कर दो जॉनी। छोटा बच्चा, तुम्हारी ये हिम्मत। जॉनी, शांत हो जाओ। छोड़ो मुझे। तो हो जाए तो हाथ। इयान, हम तुम्हें बाद में देख लेंगे। अब ये दोनों कौन है? हे, तुम इयान कैंग हो ना? पर तुम्हें उससे क्या? हम तुम्हें अपने साथ कहीं ले जाना चाहते हैं। क्या? वो मैं नहीं जानता था ऐसी भी कोई जगह होगी। वाह, आखिरकार मैं फेमस सेलिब्रिटी से मिल रही हूँ। हाँ, पैंडा बॉय। पैंडा बॉय? ये है मैरी, हमारी टीम की लीडर। और ये है सेना के दादाजी। हम इन्हें प्रोफेसर जंग कहते हैं। आने के लिए शुक्रिया यान। दरअसल मैंने ही थियो और सेना से कहा था कि तुम्हें यहाँ लेकर आएं। मुझे? पर क्यों? अगर तुम बुरा ना मानो तो पहले हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहेंगे, उसके बाद मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। थियो और सेना, मेरे साथ चलो। यस मैम। वाह, ये कैसी जगह है? वो ये कंट्रोल रूम है एक एलीट फायर फाइटिंग स्क्वाड का, जिसका नाम है फायर रोबो, और इसका काम है शहर में हो रही दुर्घटनाओं पर नजर रखना। एलीट फायर फाइटिंग स्क्वाड फायर रोबो? इस टीम को खास तौर पर बनाया गया है ताकि मेगा सिटी में होने वाली हर दुर्घटना से लोगों को बचा सके। पर मैंने इसके बारे में आज तक कभी नहीं सुना। क्योंकि हमने अभी अभी शुरुआत की है और अभी तक हमारी टीम पूरी नहीं हुई है। प्रोफेसर जंग, हम ट्रेनिंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छे, हम अभी आते हैं। वाह, कमाल के खिलौने हैं, यकीन नहीं हो रहा। ये खिलौने नहीं है, समझे? ये सबसे आधुनिक आविष्कार बनाए गए असली फायर के दौरान तुम्हारी रक्षा करने के लिए। ये मुझे आग लगने पर बचा सकते हैं? झूठ मत बोलो। लगता है इसे ऐसे यकीन नहीं होगा। सेना, थियो, इसके लिए एक डेमो हो जाए। जैसा आप कहें। हरक्यूलिस, एक्टिवेट। इकारुस, एक्टिवेट। वाह, अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं। Ice gun, fire! Extinguisher, blast! मजा आ गया, ये वाकई कमाल है। पर आप मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हैं प्रोफेसर? क्योंकि हमें कोई ऐसा चाहिए जो फीनिक्स को ऑपरेट कर सके। द फीनिक्स, इसका क्या मतलब है? देखो यान, हम चाहते हैं कि तुम हमारी टीम का हिस्सा बनो। तो आप चाहते हैं कि मैं इसके साथ शहर में दुर्घटनाओं के वक्त लोगों की मदद करूं? तुमने सही समझा, और इसलिए हम चाहते हैं कि तुम फीनिक्स का एक टेस्ट रन करो। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं तैयार हूँ और ये करना भी चाहता हूँ। अगर मैं एलिट फायर फाइटर बनूंगा तो मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा जो मैंने कल की थी। तो ठीक है इयन, इसे पहन लो। ये क्या है? ये एक कोर हेडसेट है फिनिक्स को कंट्रोल करने के लिए। इयन, सबसे पहले तुम बाईं तरफ वाला बटन दबाओ। ये वाला बटन? अब कोर को फिनिक्स में डालो। क्या बात है!
ये सच में मैं हूँ? क्या बात है, इयन फीनिक्स के लिए 200% परफेक्ट है। वाह, अगर आप मुझसे पूछें तो इससे बेहतर मैच नहीं हो सकता। तो अब मुझे लगता है कि तुम्हें फैसला ले लेना चाहिए यार। क्या तुम हमारे फायर रोबो स्क्वाड में शामिल होना चाहोगे? प्रोफेसर, नेकी और पूछ-पूछ ये मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। मैं इस मौके को बिल्कुल नहीं ठुकराऊंगा। चाहो तो एक और बार सोच सकते हो, आखिर लोगों की जान का सवाल है। घबराइए मत, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूँ। आखिरकार फायर रोबो स्क्वाड तैयार है। जल्द ही पूरी मेगा सिटी को पता चल जाएगा कि हम कौन हैं और हमारा काम क्या है। फायर अलर्ट! फायर अलर्ट! फायर रोबो सुरक्षा के लिए तैयार हो तो एक्टिवेट। फायर रोबो एक्टिवेट!